हाँ जी स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वांटम नंबर्स। ओके, मैंने अभी आपको बताया था कि यदि आपको स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से जो आपको वैल्यू प्रोवाइड होती हैं क्वांटाइज एनर्जी या जाई, या यू कैन से कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन की इन एन एटम, तो you have to deal with the quantum numbers. Okay, it is the set of 4 numbers. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें कहा था कि 3 नंबर होंगे, 3 नंबर का सेट होगा, बट यहाँ पे बोल रही हूँ 4 नंबर का सेट है। क्यों? उसका रीज़न है वो आप थोड़ा सा समझ के चलना, मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमें पता है कि जो एटम है उसके अंदर बहुत सारे आपके पास ऑर्बिटल हो सकते हैं, होते भी हैं। ठीक है, हर किसी की जो साइज़ है, शेप है, ओरिएंटेशन है, वो क्या होती है, एक ऑर्बिटल की दूसरे ऑर्बिटल से क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जब भी हमें आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमें क्वांटम नंबर के साथ डील करना पड़ता है। आपके पास जो क्वांटम नंबर्स है वो स्टार्टिंग में आपके पास थे 3: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्वांटम नंबर आपके पास स्क्रॉडिंजर जो वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, बट आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है। मतलब कहने का मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी आपके पास क्या होती है, पर्टिकुलर स्पिन होती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। उस स्पिन को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू क्वांटम नंबर। ठीक है, एंड जो न्यू क्वांटम नंबर आपका इंट्रोड्यूस कराया गया वो 1925 में कराया गया, एंड उसको नाम दे दिया गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर। इसलिए ये क्वांटम नंबर आपके 3 ना रह के टोटल कितने हो जाते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आप डिफाइन कैसे करते हो, क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ 4 नंबर्स which help us to get the complete information of electron, लोकेशन कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एनर्जी क्या है, कौन सा ऑर्बिटल उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, कोई क्या शेप है आपके पास जो ऑर्बिटल है उसकी क्या ओरिएंटेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, कहने का मीनिंग है कि क्वांटम नंबर आपके जस्ट लाइक जैसे आपके पास किसी आदमी का पोस्टल एड्रेस हो, पोस्टल एड्रेस में क्या क्या होता है, पोस्टल एड्रेस में उसकी कंट्री, टाउन, किस गली में रहता है, क्या उसका हाउस नंबर है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो क्वांटम नंबर आर जस्ट लाइक फॉर इलेक्ट्रॉन दे आर पोस्टल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वांटम नंबर है जो आपका, एंड जिसको आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट आप एन से करते हो। ये आपको बताता है प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या प्रिंसिपल एनर्जी शेल के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन आपका किस एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं, न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होता है। फिर यदि हम न्यूक्लियस से फार अवे मूव करते हैं तो आपके पास जो एनर्जी शेल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास मैंने क्या बोला है कि एन से आप रिप्रेजेंट करते हो, एन की जो वैल्यू है वो 0 को छोड़कर 1 2 3 4 कोई भी इंटीग्रल वैल्यू आपकी हो सकती है। ठीक है, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है डेजिग्नेट करते हो KLMN सो ऑन OP। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, कहने का मीनिंग है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें मेन लाइन के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट द मेन लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन द शेल्स। ठीक है, ये हमें मेन लाइंस के बारे में बताता है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या प्रिंसिपल शेल के बारे में हमें बताता है। ठीक है, अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये हमें क्या क्या देता है वो देखो आप। सबसे पहली बात तो ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, लाइक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे K में प्रेजेंट हुआ तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस उसकी ये हुई, एल में प्रेजेंट हुआ तो थोड़ी दूर हुआ न्यूक्लियस से, एम में हुआ तो ज़्यादा दूर हुआ। कहने का मीनिंग है कि ये हमें एवरेज डिस्टेंस के बारे में बताता है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंड थिंग, आप ये चीज़ पढ़ के आ चुके हो, बोहर्स मॉडल ने ही एनर्जी को एक्सप्लेन किया था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हमें एनर्जी की वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू -2 π² ME4 n² by n² h²।
तो आपके पास जो m है दैट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, h आपका जो है दैट इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो n की वैल्यू यदि 1 हुई, n की वैल्यू 1 का मीनिंग क्या की है, फर्स्ट प्रिंसिपल शेल की बात कर रहा है। n की वैल्यू यदि 2 हुई मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, सेकेंड प्रिंसिपल शेल की, मीन्स l की। n की वैल्यू 3 हुई तो किसकी बात कर रहा है, थर्ड प्रिंसिपल शेल की। कहने का मीनिंग है कि ये हमें बता रहा है कि k की या n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या होती है, सबसे कम। जैसे ही आप k से l m n ऐसे मूव करते हो तो जो एनर्जी है वो क्या होती जाती है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होती चली जाती है। तो जो ट्रेंड रहता है k की या 1 की वैल्यू सबसे लोएस्ट, जैसे आप मूव करते हो न्यूक्लियस से अपार्ट तो जो एनर्जी है वो क्या होती चली जाती है, इंक्रीज। ठीक है, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि यदि आपके पास आपको n का नंबर पता हो, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता हो, तो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड फॉर्मूला क्या होगा, 2n²। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं योर सेकेंड क्वांटम नंबर एंड द नेम ऑफ क्वांटम नंबर इज एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एज़्यूमुथल बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, सब्सिडरी बोलते हैं या सेकेंडरी बोलते हैं, एक ही बात है। पढ़ोगे थ्योरेटिकल तो काफ़ी टिपिकल लगेगा, जर्नल फॉर्म में आपको मैं समझा रही हूँ तो उस चीज़ को अपने माइंड में कैप्चर कर लेना, इट इज़ वेरी इजी कंसेप्ट। एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो L से, प्रिंसिपल को किया था N से, एज़्यूमुथल को करोगे L से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें बताया था शेल्स के बारे में, मेन लाइन के बारे में। एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि मेन लाइन भी आपकी फाइन लाइंस में डिवाइड होती है, मीन्स जो मेन शेल होते हैं, मेन एनर्जी लेवल होते हैं, उसके भी डिफरेंट क्या होते हैं, सब शेल्स या सब लेवल ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, कहने का मीनिंग है आपने जैसे मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड आपके डिफरेंट क्या प्रेजेंट है, आपके ऑर्बिट शेल्स प्रेजेंट है, लाइक दिस इज n इज इक्वल टू 2। कहने का मीनिंग है कि ये अकेला नहीं होता, यहाँ पे एनर्जी बैंड से बने होते हैं, मीन्स ये जो आपके पास मेन शेल है ना, इसके भी डिफरेंट क्या होते हैं, सब शेल। सब का मीनिंग क्या होता है, पार्ट ऑफ शेल, मतलब उसी के पार्ट होते हैं, बट देयर इज़ डिफरेंस, लिटिल बिट डिफरेंट इन बिटवीन एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या क्या देता है। सबसे पहली बात तो एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर ने हमें बता दी कि सब शेल होते हैं मेन शेल में प्रेजेंट। सेकंड उसने बताया कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब शेल, कि किसी सब शेल में यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी। थर्ड इसने हमें बताया एनर्जी ऑफ डिफरेंट सब शेल्स, उनकी एनर्जी क्या होगी। एंड फोर्थ पॉइंट इसने हमें बताया शेप ऑफ सब शेल्स। ठीक है, अब यहाँ से मेन चीज़ समझ के चलना, यदि आपके पास हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, मीन्स है टोटल n, शेल्स कितने प्रेजेंट है L, तो उसमें सब शेल की जो वैल्यू है वो कहाँ से होगी, 0 to n-1। व्हाट आई मीन टू से, वो चीज़ समझो आप। फर्स्ट शेल के लिए हम बात करते हैं, n की वैल्यू कितनी होती है 1, के शेल की बात हो रही है। L की वैल्यू कहाँ तक होगी, 0 to 0 होगी, और क्या होगी 1-1 मीन्स क्या होगी, ओनली 0। समझ आया, n इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं तो L की वैल्यू क्या होगी, या तो होगी 0 या 2-1 1। मीन्स ये ऐसा नहीं होता कि n जो n है उतनी ही हो, ये 0 to n-1 होती है। n की वैल्यू 3 तो L की वैल्यू 0 1 2, n की वैल्यू 4 तो 1 2 3 4। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो 1 है 0 1 2 3 ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। यदि L की वैल्यू हो 0 तो डेजिग्नेशन जो हम देंगे वो S, हमने एक सिंबल प्रोवाइड किया है सब शेल को। यदि L की वैल्यू 0 है तो वो क्या सिंबल प्रोवाइड किया है, S। L की वैल्यू 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, 4 के लिए G एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड
फंडामेंटल, SPDF, ठीक है। S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, F सब शेल, G H फर्दर सो ऑन, ऐसे ही हम चलते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो n की वैल्यू हुई 1, तो आपको देखते ही पता लग गया कि उसमें सब शेल कितने प्रेजेंट होंगे, एक ही तो होगा, ओनली S 1। तो जितनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है उतने ही उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सब शेल्स। जैसे n = 3, तो कितने सब शेल्स प्रेजेंट होंगे, 3 होंगे भाई, 1 2 3 SPD। ओके, सो जो एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंट सब शेल की, उसका ऑर्डर यही होता है, S की एनर्जी सबसे कम, फिर P की इंक्रीज, D की ऐसे इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप पढ़ ही चुके हो, लोअर क्लासेस में पढ़ा है आपने। S में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, P में 6, D में 10, F में 14 एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ से मैंने बोला था कि ये एज़िमुथल को आप बोलते हो एंगुलर मोमेंटम, तो हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिटल में, एंड उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, √L × L+1h/2π। यहाँ पे L आपका क्या है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये आपका सेकंड था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टिपिकल आपको लगेगा, बट व्हेन यू प्रैक्टिस इट इज़ वेरी इजी कंसेप्ट, ओके, यू विल फाइंड इट वेरी इजी कंसेप्ट। नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वांटम नंबर आता है, एंड वो क्या है आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो M से या ML से। नाम से पता लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको जर्नल सी फॉर्म में बताती हूँ। इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिटल मोशन शो करता है, अपने ऑर्बिटल में मूव करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में मूव करता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब यू कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है, जो किसके साथ इंटरेक्शन शो करता है, आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसके साथ इंटरेक्शन शो करता है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, इस क्वांटम नंबर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इस क्वांटम नंबर की हमें रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि आपके पास जब भी किसी सोर्स से आपकी लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है ना, जब हम सोर्स से लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ठीक है। हर एक जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन होती है ना, वो स्प्लिट हो जाती है फाइन लाइंस में, मींस नंबर ऑफ लाइंस में, जिसको आप क्या बोलते हो, जीमन इफेक्ट, विच इज़ द लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। क्वांटम नंबर का पार्ट उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला है, मैंने सिंपल सी बात यहाँ पे बोली है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इन टर्न प्रोड्यूस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्सटर्नल फील्ड से जब भी इंटरेक्ट करेगा तो आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ओरिएंटेशन सब शेल में क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। मीन्स वो अलग अलग तरीके से मूव करेंगे, अलग अलग जगह पे मूव करेंगे, यू कैन से अलग अलग एनर्जीज के साथ मूव करेंगे, ठीक है। जो ओरिएंटेशन डिफरेंट होती हैं सब शेल के अंदर, उनको नाम दिया गया है ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हर एक जो ओरिएंटेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक ऑर्बिटल को, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है वो ही डिटरमाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं किसी एक सब शेल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बोला है एल की वैल्यू, यदि आपके पास जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर सब शेल हो एल, तो वहाँ पे जो ऑर्बिटल होंगे उसकी वैल्यू वेरी करेगी -L to +L। वट आई मीन टू से, L की वैल्यू 0 हो मीन्स एस सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ML की वैल्यू ओनली क्या होगी, 0, क्योंकि 0 ± तो होता नहीं है, ओनली 0 मीन्स एस सब शेल के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। L = 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, P सब शेल को,
मीन्स ml की वैल्यू क्या होगी -1 0 +1, क्योंकि कहाँ से होती है -L2 + L, तो 0 भी बीच में आएगा। तो मीन्स p सब शेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। यू हैव टू कीप इन माइंड द वैल्यू px +1 py -1 pz आपका 0 वैल्यू होती है ml की, ठीक है। यदि L की वैल्यू हो 2 मीन्स D सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ML की वैल्यू -2 2 + 2 5 हो जाएंगी टोटल। मीन्स D सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और वो आपके पास ये होते हैं dz², dxy, dyz, dxz, dx² - y²। 12th में डिटेल से पढ़ोगे ये सारी चीज़ें, डीजनरेसी का कंसेप्ट या और भी बहुत सारी बातें, ठीक है। वैल्यू याद रखना, dz² के लिए 0 होती है, pz के लिए 0 थी जैसे, dxy के लिए -2, dyz के लिए -1, dxz के लिए +1 एंड dx² - y² के लिए +2। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ समझ के चलना, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, जितने भी डी के या कोई भी ऑर्बिटल होगा ना, सबकी एनर्जी एक जैसी होगी, सेम एनर्जी के होंगे सारे, जिसको आप क्या बोलोगे डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट का मीनिंग क्या होता है इक्वल एनर्जी, ठीक है। बट जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये ऑर्बिटल खुद को स्प्लिट कर लेते हैं अलग एनर्जी लेवल्स में, तो जो डीजनरेसी है वो क्या हो जाती है वैनिश हो जाती है, ठीक है। ये आपका था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड लास्ट आपके पास है स्पिन क्वांटम नंबर, यू कैन रिप्रेजेंट बाय MS और S। सिर्फ हमें बताता है कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वो क्या है, प्लस है या माइनस है। यदि क्लॉकवाइज मूव करेगा तो +½ होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो -½ होगी, ठीक है। एंड वैल्यू आप याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 +1/2 आपके पास होती है क्लॉकवाइज के लिए। यदि आपको एंगुलर मोमेंटम निकालनी हो इन टर्म ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका फॉर्मूला होता है S+1 √h/2π, ठीक है। तो ये आपके पास था क्वांटम नंबर का पोर्शन, बहुत इजी है, यू हैव टू प्रैक्टिस। ए लॉट ऑफ क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस। तो ये कंसेप्ट हमने किए हैं, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ द क्वांटम नंबर्स, फर्स्ट हमने किया, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड, ठीक है। ये आपका है फोर्थ, एंड अल्टीमेटली ये थोड़ा सा दिया हुआ है कि क्यों है, समराइज़ किया हुआ है एक तरह से, समरी मेन पॉइंट बनाए हुए हैं क्वांटम नंबर्स के, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल यू हैव टू ट्राई। जैसे इन्होंने बोला है कि जो ये आपके पास ये क्वांटम नंबर दे दिया इन्होंने, एक ऑर्बिटल दे दिया, इसके लिए बोला है कि L और M की वैल्यू बताओ। तो देखते ही पता लग रहा है N कितना होगा 3, L की वैल्यू कितनी होगी, D रिप्रेजेंट L = 2, 1 तो P को करता है, 2 किसको करता है D को, तो L की वैल्यू होगी 2। dx² - y² मैंने अभी बताया आपको क्या वैल्यू होती है +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी +2, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं बहुत इजी, तो यू हैव ट्राइड दैट। कोई भी आपके पास सॉल्यूशन या यू कैन से कोई भी बुक यदि मौजूद हो तो वहीं से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे। थैंक यू।